पहले 8 साल तक किया प्यार, फिर शादी होते ही पति को हो गया कैंसर। जान बचाने के लिए पत्नी ने लगा दिया एड़ी चोटी का जोर। आखिरकार बीच में ही खत्म हो गई अमर प्रेम की ये अद्भुत कहानी। किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं सृजना और विवेक के मिलने और बिछड़ने की ये सच्ची दास्तान। जानने वालों ने कहा इनके सामने तो बिल्कुल फीकी है हीर रांझा और लैला मजनू के बलिदान की गाथा। बुरे से बुरे वक्त में भी सृजना ने नहीं छोड़ा बीमार पति विवेक का साथ। पति को बुरा न लगे इसलिए खुद का भी कटवा लिया था बाल। पूरी कहानी जानकर आपके भी छक पड़ेंगे आंसू, बैठ जाएगा कलेजा। साल 2000 में एक फिल्म आई थी मोहब्बतें। इस मूवी में एक गाना था, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है तो बता देना कि प्यार ऐसे होता है। सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए लेकिन उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खो दिया हो। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ सृजना सुवेदी जूझ रही हैं। दरअसल नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर था। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई। उन्होंने विवेक के दुख को अपना बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देखकर आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर टूट रहा था उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। सृजना और विवेक 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। विवेक के साथ सृजना सुवेदी भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है तो वो पढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में जुट गई। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर के इलाज के दौरान विवेक के सिर से बाल गिर गए तो सृजना ने भी अपने बालों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने भी अपने बाल कटा दिए। सृजना सुवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी के साथ बिताए आखिरी दिनों के कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब उनके पति अस्पताल में कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे तब सृजना भी खुद से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि विवेक की हालत खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती हैं। लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मौत के बाद जहां उनके फैंस सदमे में हैं, वहीं उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर दोनों के वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। जो इस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया। इस प्यार में स्वार्थ नहीं सिर्फ समर्पण है। बता दें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। वो मुझे पागल बना रही थी और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी और मैं किसकी नजर लगी उसे दुल्हन बनाने का सोच रहा था। इम्तिहान कड़ा था लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। जी दोस्तों, इस कहानी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज के इस दौर में लोगों को प्यार का असली मतलब समझाया जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।